Hello aspirants, this is Ankita Chopra and I welcome you to this revision series of geography. So till now we have covered so many topics. ठीक है, बहुत easy तरीके से मैंने आपको explain किया हुआ है. In the same manner I am going to cover today latitude and longitude. ठीक है, so now that we have only 45 days, around 45 days, ठीक है, for your upcoming prelims examination. So these two topics are very important when it comes to the relevance with respect to your UPSC prelims examination. ठीक है, so last year also the question came but in a different language but the concept was same. ठीक है, so अगर आपका जो लैटिट्यूड स्पेशली लॉन्गिट्यूड का अगर कंसेप्ट सेम है तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं. लैटिट्यूड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो हम लोग डिग्रीज में मेजर क्यों करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, वो इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिट्यूड क्या हैं. सेम गोज फॉर योर लॉन्गिट्यूड. लॉन्जिट्यूड में भी हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली डेफिनेशन आप सेंटर से कैसे मेजर करते हो. देन अगेन इट्स रेलिवेंस विद रिस्पेक्ट टू द मेजरमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज अल्टीमेटली आपको पता होगा कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही हम सब टाइम कैलकुलेट करते हैं, राइट. देन ऑफ कोर्स लॉन्गिट्यूड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे. आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सीरीज कंप्लीट दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एज अर्ली एज आई कैन, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कंसिडर द फैक्ट दैट हमको समझना भी है. ठीक है, सो थोड़ा सा टेक्निकल है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा मैथ्स का यूज़ होगा, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेसिक. आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को 1.25 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हो. ठीक है, चलो क्विकली प्रोसीड करते हैं. सो दीज आर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड. देखो, जब भी मैं लैटिट्यूड की बात करती हूँ, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, पैरेलल लाइंस. ठीक है, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग से आप कोरिलेट कर पाओगे कि ये वर्टिकल वाली जो है वो लॉन्ग है. ठीक है, लैटिट्यूड में ये लेटी हुई है, वैसा याद कर लो. ठीक है, सो दीज आर लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस. बेसिक सी चीज़ें हैं. ठीक है, अच्छा याद रखना, लैटिट्यूड की जो लाइंस होती है, द लाइन विच इज कनेक्टिंग, ये जो लाइन आपको दिख रही है, द लाइन विच इज कनेक्टिंग द प्लेसेस विद सेम लैटिट्यूड, दे आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. सो ये जो है ना, जो पैरेलल दिख रही है, दीज आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. जब मैं लॉन्गिट्यूड की बात करती हूँ तो हम लोग पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं बोलते. वो सेम लाइन जो कि आपकी प्लेसेस विद सेम लॉन्जिट्यूड को कवर कर रही है और ज्वाइन कर रही है, उसे हम लोग मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. तो ये दो चीज़ें याद रखना, दो टर्म्स में, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड होता है और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है. पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड नहीं होगा, ठीक है, और मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड नहीं होगा. तो ये दो चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना. अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की. देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है. जब मैं आपकी लैटिट्यूड की बात करती हूँ तो लैटिट्यूड में ज़्यादा कुछ है नहीं. इट इज़ जस्ट समथिंग विच वी, लैटिट्यूड का मतलब क्या है, दिस इज a particular angle or angular distance of a point on the earth surface measured in degrees from the center of the earth. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप इस डायग्राम को देखो, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो जब भी मैं बात कर रही हूँ लैटिट्यूड की, तो देखो सेंटर ऑफ अर्थ ये है. अर्थ 3D बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है. ठीक है, हाउएवर इसका टेक्निकल शेप जो है वो इस परफेक्ट स्फेयर नहीं है, इसे हम लोग जियोइड बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा. सो जियोइड इज द नेम, और वी कैन ऑल्सो कॉल इज ऑब्लेट स्फेरॉइड. ठीक है, तो ये भी याद रखना. हाउएवर फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस वी कॉल इट स्फेयर. ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग इसे क्या कंसिडर करते हैं, वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज द परफेक्ट स्फेयर. स्फेयर का एक सेंटर होगा, तो यहाँ पे भी सेंटर है. जब मैं लैटिट्यूड मेजर करूँगी तो मैं क्या करूँगी, सपोज किसी भी प्लेस का मुझे अगर लैटिट्यूड मेजर करना है तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मैं इक्वेटर से अर्थ के सेंटर तक आऊँगी. ठीक है, सो वी विल कम फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर. नाउ इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जिस भी प्लेस का आपको लैटिट्यूड मेजर करना है, ठीक है, सपोज करो कि आपने यहाँ से यहाँ किया, आपको यहाँ का लैटिट्यूड मेजर करना है, तो आप यहाँ से क्या आ जाओगे, सेंटर के पास आ जाओगे. ठीक है, देखिए जैसे देखो ये वाला इक्वेटर से मैंने क्या किया, सेंटर तक आई. ठीक है, सपोज करो इस एरिया का मुझे लैटिट्यूड निकालना था, तो मैं इस सेंटर से इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली हूँ. इन दोनों के बीच की जो डिग्री है 30 डिग्री, 30 डिग्री इज नथिंग बट द लैटिट्यूड. यही आपका लैटिट्यूड है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लैटिट्यूड को हम लोग क्या करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं. अब डिग्री का मीनिंग समझ में आया, 360 डिग्री. सेंटर वाला आपका ये आया, आप इक्वेटर से सेंटर तक जाओगे. जिस भी प्लेस का आपको अगर लैटिट्यूड डिटरमाइन करना है, उस प्लेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है. सपोज करो कि आपको यहाँ का लैटिट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या किए, इक्वेटर से सेंटर की तरफ आए. ठीक है, और उसके बाद में हम लोग वापस यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये जो डिग्री हो जाएगी, ये डिग्री आपकी लैटिट्यूड की होगी. गेटिंग माई पॉइंट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर लैटिट्यूड. अब देखो, अब आपको इसका डिस्टेंस, अब आपको इसका डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, चलिए तो या सो देखो, ये आपका क्या है, लैटिट्यूड.
इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब समझ में आया सेंटर ऑफ द अर्थ का मतलब क्या था? अल्टीमेटली मैं रिलेटिवली सेंटर से ही कर रही हूँ, इसलिए सेंटर ऑफ द अर्थ की डिग्री के बारे में बात हो रही है। एंड यूजुअली लैटिट्यूड का काम क्या है? इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन वेदर अ पर्टिकुलर प्लेस इज इन नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। कैसे? अगर तो वो इक्वेटर 0 डिग्री है, 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होती है? एग्जैक्टली इक्वेटर से पार होती है। तो अगर तो वो इक्वेटर के नॉर्थ में है तो आप उसको क्या बोलोगे? नदर्न हेमिस्फेयर। अगर वो इक्वेटर के साउथ में है तो आप उसको क्या बोलोगे? सदर्न हेमिस्फेयर बोलोगे। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, ओके चलिए अब लैटिट्यूड्स लाइंस स्टार्ट एट इक्वेटर 0 डिग्री, मैंने आपको कहा दे रन ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ऐसे रन कर रही है लैटिट्यूड, हमेशा ऐसे रन करेंगी अराउंड द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर एंड दे बिकम स्मॉलर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पोल। कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इक्वेटर में सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ मैक्सिमम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जाएंगे लेंथ कम होती जाती है। हॉवेवर लॉन्गिट्यूड के केस में लेंथ हमेशा सेम रहने वाली है। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया? लैटिट्यूड हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड विल ऑलवेज रिमेन द सेम, इसीलिए तो पैरेलल्स कहते हैं हम। पैरेलल लाइन जब भी होती है, पैरेलल लाइन में हमेशा जस्ट अ मिनट, अगर ये 2 लाइन्स है पैरेलल मतलब इन दोनों के बीच का गैप हमेशा सेम होने वाला है, राइट? सो यहाँ पर भी जो गैप है, दिस गैप इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम, सो दैट गैप बिटवीन द 2 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड दे आर गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये मैंने आपको बताया इक्वेटर में मैक्सिमम है एंड जो पोल में आते तक ये क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज सेकंड लाइन इज ऑल्सो डन। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, देन पैरेलल्स आर इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस विद द सेम लैटिट्यूड, मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया। दे आर ऑलवेज पैरेलल टू इक्वेटर एंड टू वन अनदर एज वेल। तो जिसने भी आप लैटिट्यूड को देखोगे वो हमेशा इक्वेटर से पैरेलल होंगे और आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बस इतना ही था। ठीक है, अब भाई अगर हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ पर्पस होगा पढ़ने का, राइट? सो क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? सो द पर्पस इज दैट ये हमको बताता है पर्टिकुलरली लैटिट्यूड के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि विच काइंड ऑफ क्लाइमेट अ पर्टिकुलर प्लेस इज गोइंग टू हैव। ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ। देखो, ये अर्थ का स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है, समझ में आ गया? सर्कुलर है, सबको पता चल रहा है ना? अच्छा, जब ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका मतलब क्या है? सनलाइट, सपोज सन यहाँ पे है। ठीक है, अब सन क्या कर रही है? अपनी सनलाइट सब जगह देगी। ठीक है, तो सनलाइट हर एरिया में फॉल कर रही है। ठीक है, बट व्हेन यू सी नियर द इक्वेटर वाला रीजन द सनलाइट इज फॉलिंग डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल बना रही होती है। दिस इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जिस एंगल के साथ में सनलाइट जो फॉल करती है एट अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, सो इक्वेटर के पास में इट इज गोइंग टू बी इक्वेटर के पास में इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम 90 डिग्री ओवरहेड होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इक्वेटर में सनलाइट डायरेक्टली फॉल करती है, 90 डिग्री फॉल करती है। आप जब भी सन को आप अपने आकाश में देखोगे, आसमान में देखोगे, तो आपको सन हमेशा ओवरहेड ऐसा लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, बट जैसे जैसे आप मूव करते हो आगे के डायरेक्शन में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गोज ऑन टू रिड्यूस। ठीक है, और इस जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होती जाती है वैसे वैसे क्या हो जाएगा? हीट डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया ऑल्सो रिड्यूसेस। ठीक है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे डिटरमाइन करोगे? सपोज ये आपका प्लेस है, आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए और सनलाइट आ रही है, तो सपोज ये आपकी 90 डिग्री आ रही है। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ से भी क्या करने वाली हूँ? एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी और इस एंगल को मैं मेजर करूँगी। ऑब्वियसली 90 डिग्री से कम है ये एंगल। ठीक है, लेट मी रिड्यूस द थिकनेस ऑफ इट। ठीक है, इस वाले एरिया में मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और मैं इस सनलाइट के एरिया को देख रही हूँ, तो फॉल एरिया और जो एंगल है वो भी कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे सनलाइट का एंगल यूज टू बी दिस, यहाँ पर तो मैक्सिमम एंगल था और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं एंगल कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो सन रेज आर फॉलिंग किसके साथ में? एक स्लैंट के साथ में हो रहा है। ठीक है, स्लैंटिंग रेज आर फॉलिंग। जब भी स्लैंटिंग रेज फॉल करती है किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे पर यूनिट एरिया का कवरेज ज़्यादा होता है, मतलब कि ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, लेकिन जो हीट अब्जॉर्प्शन होगी वो पर यूनिट एरिया कम होगी। ठीक है, सपोज करो कि वर्टिकल जब फॉल करी है तो कम एरिया को कवर करी है। सनलाइट की जो यूनिट्स है वो हर जगह सेम होती है, हमेशा याद रखना। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एरिया इट इज कवरिंग। इन केस ऑफ स्लैंटेड रेज व्हाट विल हैपन दैट पर यूनिट एरिया, अब जो ओवरऑल एरिया कवरेज है वो तो ज़्यादा होगा, लेकिन इतने सारे एरिया को इतने फिक्स आपकी सनलाइट क्या कर रही है? कवर कर रही है, तो पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी रिड्यूसिंग। ठीक है, यहाँ पर सेम यूनिट यहाँ पे जितनी थी सेम यहाँ पर भी उतनी ही है, बट यहाँ पर रिलेटिवली कम एरिया कवर करी है। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कम एरिया कवर करी है, तो ऑब्वियसली पर यूनिट एरिया, अगर हर एक पॉइंट में आप एरिया में कितना हीट आ रहा है तो यहाँ पे वो ज़्यादा है। ठीक है, सो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड वी डिसाइड दैट एग्जैक्टली किस किस एरिया में कितना कितना
किस हिसाब से आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड व्हाट वी विल सी दैट वी विल बी हैविंग दिस टॉरिड जोन, ठीक है, लैटिट्यूड के हिसाब से टॉरिड जोन जहाँ पे आपका सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, कभी ना कभी साल में एक बार सनलाइट 90 डिग्री आएगी। आप सबको पता होगा अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक है, अर्थ जब रोटेट करती है और अर्थ का एक्सिस क्या है, टिल्टेड है, ठीक है। सो अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है तो क्या होता है, यूजुअली सनलाइट आपस में एपरेंट सनलाइट जो होती है, जो सन का जो मूवमेंट होता है वो एपरेंट मूवमेंट होता है बिटवीन दिस 23.5 टू 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, ठीक है, लैटिट्यूड, ठीक है। सो इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड वाला, लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे बिटवीन 23.5 टू 66.5 हम लोग इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ पे भी आपका टेम्परेट जोन हो गया। एंड बियॉन्ड 66.5 डिग्री नॉर्थ वी विल कॉल इट नॉर्थ फ्रिजिड जोन, जहाँ पे टेम्परेचर इज गोइंग टू बी वेरी 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 लेस, ठीक है, यहाँ पे स्नो कवर्ड होता है। और यहाँ पे साउथ में भी आपका साउथ फ्रिजिड जोन। सो ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड वी डिसाइड व्हाट द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द सनलाइट, अमाउंट ऑफ द सनलाइट और द एंगल एट विच दे आर रिसीविंग द सनलाइट, ठीक है। सो जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट का इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वहाँ पे वी आर हैविंग ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका मेन रीजन था। सो डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइमेट, एंगल ऑफ सनरेज, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ही आप जो है टेक्निकल टर्म है फॉर द सनरेज, ठीक है। इट डिटरमाइंस टेम्परेचर जोन्स, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड, ये आपको क्लियर हो गया होगा। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ऑफ कोर्स आपको पता है कि हीट जोन क्या है, मैंने कहा कि थ्रू आउट द ईयर कभी ना कभी सन जो होती है यहाँ पर बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ये आपका जो 23.5 साउथ है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस 23.5 नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन का मूवमेंट हमेशा क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही होने वाला है। सो इट इज हीट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ये आपके हीट जोन वाले रीजन है, ठीक है। हीट जोन ये भी है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, दैट इज वाई, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो लेंथ ऑफ द डे एंड लेंथ ऑफ द नाइट। अच्छा, एक और बात याद रखना कि इक्वेटर में यू विल बी हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ द डेज, ठीक है। ये जब मैं आपको रोटेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं आपको और अच्छे से करवा दूंगी, बट अभी के लिए याद रखो इक्वेटर पे यू विल बी हैविंग इक्वल डे का लेंथ, ठीक है, एट इक्वेटर। एज एंड व्हेन वी मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल हैपन, द लेंथ ऑफ द डे विल गो ऑन टू चेंज, ठीक है। कैसे कैसे होगा, सपोज यू आर हैविंग समर सीजन इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर आपका समर सीजन में, आप नदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन है, मतलब कि समर सीजन का मतलब क्या होता है, यू विल बी हैविंग लेंथ ऑफ द डे ज़्यादा होगा। अभी जैसे समर का टाइम चल रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी सनलाइट जो है, सनसेट का टाइम है वो एक्सटेंड होता जा रहा है, ठीक है। अराउंड 6-6:30 भी किसी किसी प्लेस में क्या हो रही है, आपकी सनसेट हो रही है। तो लेंथ ऑफ द डे इज मोर एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द नाइट इन केस ऑफ समर सीजन, चाहे किसी भी हेमिस्फेयर की बात करें, ठीक है। विंटर में क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे, ठीक है, सो लेंथ ऑफ द डे इज गोइंग टू बी लेस एज कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द नाइट। तो ये वाला याद रखना, ठीक है। सपोज आपका नदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन है, इसका मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे, लेंथ ऑफ द डे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी सनसेट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ पोलार डे, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको रोटेशन वाले टॉपिक में अच्छे से कवर कराऊंगी। अभी के लिए याद रख लो, लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, वेरिएशन इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अगर यहाँ पर नदर्न हेमिस्फेयर में समर का सीजन है तो इक्वेटर में तो इक्वल लेंथ 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात होगी, बट जैसे जैसे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में हम मूव करते जाएंगे, लेंथ ऑफ द डे विल गो ऑन टू इंक्रीज। सेम यहाँ पर आपका सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन है, तो यहाँ पर जैसे जैसे इक्वेटर में तो आपका 12 हो गया, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते जाओगे क्या हो जाएगा, रात, लेंथ ऑफ द नाइट विल बी इंक्रीजिंग, बिकॉज जब आपका नदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन है तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है, ठीक है। सो विंटर में लेंथ ऑफ द डे विल बी लेस एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द नाइट, समर में ऑपोजिट होता है, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट भी हो गया। वेजिटेशन एंड नेचुरल रीजन्स, ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ पे सनलाइट होगी वो डिसाइड करती है एक पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट क्या होगा, एंड क्लाइमेट विल डिसाइड एग्जैक्टली कि वेजिटेशन पर्टिकुलर प्लेस का वेजिटेशन एंड नेचुरल रीजन्स क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के पार्ट्स में आता है, इक्वेटोरियल रीजन में आता है, तो वहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट मिल रहा है, बट जैसे जैसे आप टेम्परेट जोन में जाओगे आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगी, फिर धीरे से बिल्कुल ही आपका फॉरेस्ट वाला लैंड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है व्हेन वी क्रॉस 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। So this is also there. Tundra region near the poles, of course it is also dependent on the latitude only. So this is all about your latitude. I hope आपको latitude बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. In the second part I am going to cover longitude in very detail, ठीक है. So in next class I am going to cover longitude. So तब तक के लिए एक बार इसे रिवाइज कर लेना जितना हो सके, एकदम ईजी से मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है. ओके.